गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं इशिता आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज आप मेरे को पटेटो के साथ देख रहे हो तो सोच रहे होंगे कि पटेटो तो नॉर्मल वेजिस में आता ही है कि तो मैं सोच रही हूँ कि आज पटेटो से कुछ स्पेशल बनाया जाए। और क्या होता है ना, बच्चों का तो आप जानते हो मूड ही होते हैं, उनको कब क्या चाहिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो वही मैं फटाफट से सोच रही हूँ कि आज मैं क्या रेडी करूँ, कुछ नहीं मुझे समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा पहले पोटैटो वॉश कर लेते हैं, उसका पील वगैरह हटा देते हैं, उसको छील के अच्छे से वॉश करके कट कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ और क्या मेरे माइंड में क्या आने वाला है। बच्चों को आज खाना है कुछ स्पेशल सा, लेकिन वो पोटैटो से ही बनना चाहिए। अब पोटैटो से बनना चाहिए तो उसके लिए तो भाई हम लोगों को कुछ ना कुछ प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, जो बच्चों को पसंद भी आए, बहुत स्पाइसी ना हो और वो अच्छे से उसको खा भी सकें। तो अब फटाफट से मैंने पोटैटो देखिए कितने अच्छे से वॉश किया, क्योंकि ना आजकल पोटैटो में ना थोड़ा सा मिट्टी टाइप बहुत होने लगा, मिट्टी जैसे आने लगी है। तो उसको मैं वॉश करके और इसको हटा देंगे, इसका छिलका हटा के इसको सेपरेट कर लेंगे। और फिर मैं सोच रही हूँ कि जब सिंपल मुझे रेडी करना है और ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होना चाहिए, बच्चों की डिमांड है मम्मा मिर्च मत डालना, स्पाइसी ना हो। तो मैंने कहा आप क्या बनाऊँ, फिर मुझे लगा आज बना देती हूँ मैं इनको फ्रेंच फ्राइज़। तो फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए आप जानते हो सबसे पहले आपको पोटैटो ना थोड़े से साइज़ का इशू होता है। आप अगर आपके पास लंबे लंबे पोटैटो है तो बहुत अच्छा है, और अगर छोटे छोटे से गोल मटोल वाले हैं ना तो वो आपको दम आलू में बहुत बेस्ट होते हैं। और जैसे रतालू वगैरह भी बनाते हैं ना, कुछ मतलब रेड वाले आलू होते हैं, पहाड़ी आलू, उसके लिए छोटे छोटे पोटैटो बहुत सही रहते हैं। आपको जैसे सूखी फ्राई सब्जी बनानी है आलू की तो वो वाले पोटैटो बहुत अच्छे होते हैं। और एक पोटैटो आपको पता होगा बिल्कुल गोल गोल आते हैं, जैसे कि ना उनको क्या होता है ना, जो ज़्यादातर हलवाई वगैरह यूज़ करते हैं वो समोसे में डालते हैं, उसमें ना उनको छीलना नहीं पड़ता है, वॉश करा बस, डायरेक्ट वॉश किया और उबाल दिया और ऐसे ही मतलब वो डाल देते हैं। अक्सर आप लोग देखते होंगे, मैंने तो बहुत बार नोटिस करा है, समोसा वगैरह खाओ तो उसमें ना ऐसा रहता है कि अरे इसका तो मतलब छिलका हटाया ही नहीं है उन्होंने। तो फिर जब मैं कभी कभी मम्मी से क्वेश्चन करती थी कि अरे ये लोग छिलका क्यों नहीं हटाते, कितने गंदे हैं, तो मम्मी कहती थी नहीं बेटा ये ना आलू बहुत छोटा होता है, इस वजह से ये लोग छिलका नहीं हटाते। और इस आलू, ये जो आलू होता है ना छोटा वाला बिल्कुल छोटा, उसमें मिट्टी नहीं होती, उस अच्छे से वॉश कर लो और बॉयल करके यूज़ हो जाता है। तो आपको अगर फ्रेंच फ्राइज़ बना रहे हो तो आपको चाहिए होंगे थोड़े से लंबे टाइप के आलू, लंबे लंबे होंगे ना तो अच्छे से आप वो मतलब उनका जो शेप होगी ना वो अच्छी निकल के आएगी। क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ में आपको जानते हो जो फ्राइज़ पोटैटो होता है वो लंबा लंबा होता है। तो जो वो मतलब रहता है मैकडी वगैरह लोगों के पास, तो उनके पास जो पोटैटो होता है वो तो स्पेशल होता है, वो लोग बाहर से पता नहीं परचेज़ करते हैं, जहाँ से लाते हैं उनका पोटैटो कुछ डिफरेंट ही होता है, बहुत ही बड़ा होता है। आपने खाया होगा फ्रेंच फ्राइज़ तो इतने लंबे लंबे निकलते ना, तो कभी कभी मैं सोचती हूँ यार हमारे पास तो ऐसे वाले पोटैटो होते ही नहीं है और इनको कहाँ से अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन उनके पोटैटो अलग ही आते हैं। तो अभी देखिए मैंने छिलका हटाने के बाद भी अच्छे से वॉश कर रही हूँ, ताकि अच्छे से इसका मट्टी वगैरह और भी कहीं रह गया हो मुझसे, बाय मिस्टेक छूट गया हो तो वो भी अच्छे से निकल जाए। तो हम लोग फटाफट वॉश कर लेते हैं और अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि उसके बाद हमें इसको शेप देना होगा, और शेप देने के बाद वॉश नहीं करेंगे। और क्या है ना, अगर आपको वॉश करना है तो कर लेना, लेकिन इस स्ट्रेनर में ही रहने देना, उससे क्या ना इनका पानी हटता रहेगा, सेपरेट होता रहेगा, तो ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कितने सुंदर सुंदर से पोटैटो आ गए हैं और इसको हम फटाफट से शेप देंगे। तो आप दो टाइप से इसको कट कर सकते हैं, या तो आप अपने हैंड में पकड़ के इसको कट कर लीजिए, और या फिर आप जैसे मैं क्या करती हूँ, मेरे पास तो रहता है तो मैं उसी पे, जैसे या तो आप अपने प्लेटफॉर्म पे कट कर सकते हैं। मैं खैर प्लेटफॉर्म पे ना तो मैं रोटी बेलती हूँ ना ही कोई सब्जी को चॉप करती हूँ, मैं क्या करती हूँ जो चकला होता है ना उसी पे कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा तो मार्बल वाला चकला है। अगर वुड का होता तो दिक्कत होती, तो मार्बल वाला है तो उस पर ईजिली मैं कट कर लेती हूँ। अभी तो मैं ऐसे कर रही थी, लेकिन अभी आप देखोगे ना थोड़ी देर में ना मुझे थोड़ा सा लगा कि अरे यार ऐसे कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लग रहा था। तो मुझे ये कहा कि भाई नहीं, अब फटाफट से आ जाओ अपने पुराने स्टाइल में, और मैं फटाफट रखूँगी और फटाफट से इसको कट करके चॉप करके रख दूँगी, और बहुत ईजी बहुत जल्दी हो जाता है उस तरह से। और अब हम फटाफट कट कर ले, क्यों, क्योंकि बच्चों को रहता है ना कि मम्मा अच्छा आप फ्रेंच फ्राइज़ बना रहे हो तो मम्मा कितना देर लगेगी, कितना वेट करें हम लोग। तो मैं कह रही थी थोड़ा सा तो वेट करो, थोड़ा सा तो सब्र कर लो बच्चा।
यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे नेल पेंट देख रहे हो गोल्डन कलर का। आजकल ना मेरे को ना गोल्डन कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और गोल्डन शेड होता है ना तो अच्छा भी लगता है नेल पेंट का। और आजकल तो मेरे ना मूड में मतलब गोल्डन ही चढ़ा हुआ है, पता नहीं क्यों। जैसे कपड़े वगैरह लो तो रेड कलर, और नेल पेंट है तो गोल्डन या फिर सिल्वर, ये दो ही मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो अभी शायद मैं किसी फंक्शन में गई हुई थी तो मैंने इसको मतलब हाँ, लगाया हुआ था तो रिमूव नहीं किया। रिमूव क्या करना है, आप अगर वर्क करते हो ना तो रिमूव ही ऑलरेडी अपने आप ही हो जाता है। लेकिन जब वो आधा आधा रिमूव होता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, तो लगता है कि नहीं वो अच्छे से या तो रिमूव कर दो। तो इतना टाइम नहीं हो पाता कि हम इसे बैठ के रिमूव करें। और यहाँ देखिए मैं इस तरह से भी कट कर रही हूँ, तो कर रही हूँ लेकिन उतना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो कहते हैं ना एक मज़ा नहीं आ रहा है। मेरे को ना सब्ज़ी चॉप करने में बहुत मज़ा आता है, और कोई भी सब्ज़ी हो मैं चॉप करके बहुत ईज़िली रख देती हूँ, और बहुत जल्दी, जितना आप मशीन से करोगे ना उसी हिसाब से। तो सब्ज़ी कट करने में तो मेरे ससुराल में भी सब लोग कहते हैं अरे इसको सब्ज़ी कट करनी हो ना तो ये आंखें बंद करके भी चाकू से फटफट कट कर देगी। तो मैं कहती हूँ हाँ मुझे आदत है। और सच बताऊँ, बंद गोभी जो होती है ना उसमें मुझे कट करने में इतना मज़ा आता है ना, बिल्कुल बारीक वाला स्टाइल में। तो बस फटाफट से अब हमारी कढ़ाई आ गई, कढ़ाई में फटाफट डालेंगे ऑयल। और आजकल आपको मैं बता दूं, हम लोग ना फॉर्चून वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे सर्दी स्टार्ट होती है ना तो हमारा रहता है कि घर वाला ही प्योर शुद्ध तेल होना चाहिए, और ये रहता है तो बहुत अच्छा भी रहता है। और घर की चीज़ तो आप जानते हो, घर की चीज़ तो कुछ कहना ही नहीं है। घर की चीज़ सबसे बेस्ट होती है, मस्टर्ड ऑयल तो सबसे ही बेस्ट है। तो मेरा तो रहता है सर्दी में हम लोग मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं। और यहाँ पर ना आपने देखा होगा मेरी चाय भी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जब तक ये बनेगा ना तब तक मेरा चाय का टाइम हो जाएगा। तो मैं कह रही फटाफट से बनाती हूँ। और यहाँ ना मुझे जल्दी आराम से मतलब मैंने कर लिया, और बहुत टाइम भी कम कंज्यूम हुआ मेरा, इतना कम मतलब टाइम था ना, और फटाफट हो गया। और हाथ से मेरा थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि ना शेप देने वाली बात हो जाती है। और अभी आप देखोगे ना कितनी जल्दी जल्दी मैं कट करूँगी। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद कभी कभी लगता है कि दीदी से हेल्प ले लूँ, लेकिन जब दीदी के आने का टाइम होता है, हाउस हेल्पर के आने का टाइम होता है, तब तक बच्चों के नाश्ते का टाइम टाइम आउट हो जाता है। फिर वो उनका वही डिनर विनर वाला रहता है, तो वो आती है तो अपना डिनर का मतलब प्रिपरेशन करती हैं। और जितना भी ब्रेकफास्ट का है या फिर उस तरह का इवनिंग वाला जो नाश्ता होता है ना वो मुझे ही रेडी करना होता है। क्योंकि बच्चों को और या हो इनके पापा जैसे है, इनको भी मिस्टर इंडिया को भी ना मतलब मेरे ही हाथ का पसंद है। नाश्ता तो मैं ही बनाऊँ चाहे जैसा बनाऊँ भी, लेकिन मतलब ये होता है कि नहीं तुम ही प्रिपेयर करके दो। और हाउस हेल्पर की हेल्प ले लेती हूँ कटिंग चॉपिंग में, तो भाई लेनी ही पड़ती है। और अदरवाइज़ जो ऊपर ऊपर वाले जो वर्क होते हैं ना उसमें भी वो हेल्प कर देती हैं। और बाकी के तो मेरे ऊपर ही आता है कि नहीं तुम्हारा टेस्ट अच्छा है, तुम्हारा हाथ पड़, ये तो बल्कि कहते हैं मिस्टर इंडिया अगर तुम्हारा हाथ लग गया ना तो वो टेस्टी हो जाएगा। तो मैंने कहा पता नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता, लेकिन किसी किसी को आदत हो जाती है। और वैसे वो अच्छा खाना बनाती हैं, अच्छा नहीं बनाती होती तो फिर कैसे हमारे घर में इतना टिकती। उनको भी 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। और ये मतलब न्यू थी, और इससे पहले वाली जो थी ना वो तो बेचारी पंजाब चली गई। और उनके पंजाब जाने के बाद तो यही हुआ कि इन्हीं की मुझे हेल्प थी। और फिर ना टाइम से मतलब ये मिल भी गई थी, तो ये हुआ कि हाँ। और काम भी बहुत अच्छा है, हाउस हेल्पर का अगर काम अच्छा होता है ना तो फिर उनके साथ अच्छी वाली बॉन्डिंग भी हमारी क्रिएट हो जाती है। और बॉन्डिंग क्रिएट करना इजी नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है आपके लिए भी और हाउस हेल्पर के लिए भी। उनको भी हर चीज़ में एडजस्ट करना पड़ता है, कुछ चीज़ें आपको भी एडजस्ट करनी पड़ती है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो हाउस हेल्पर होती है ना, चाहे वो आपके मोप और उसके लिए झाड़ू वगैरह के लिए हो, या फिर आप खाना बनाने वाली रखते हो, तो उनको ना आपको समझना चाहिए, समझना आना चाहिए। अगर आप उन्हें समझ जाते हो ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पर मेरा ऑयल भी अच्छे से मतलब गर्म हो गया है। ल्यूक वार्म नहीं करना है आपको, खूब अच्छे से गर्म कर देना है ताकि वॉयल टाइप आ जाए ऑयल में। उसके बाद ही आप ये पोटैटोज़ जो आपके कट किए हैं ना, इसको मतलब आपने एक ही बार वॉश करना है, दोबारा मत करना। उससे क्या ना पानी एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो वो पानी को ना स्ट्रेनर में निकलने में टाइम लगता है। तो आप मेरे अकॉर्डिंग तो मैं तो एक ही बार अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और मतलब छिलका हटाने के बाद भी मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद में जब चॉप कर देती हूँ ना, शेप कर देती हूँ, तो शेपर के बाद मैं बिल्कुल वॉश नहीं करती हूँ और डायरेक्ट ऑयल में डालती हूँ, क्योंकि वॉश हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं। और उससे क्या है ना कि मतलब जो पानी हो ना फिर वो उतना निकल जाता है, उतना एब्जॉर्ब नहीं करते हैं पोटैटो। तो बस अब हम डालेंगे और इसको हमें डीप फ्राई करना है।
डीप फ्राई तब तक करना जब तक ये थोड़े से ना रेडिश रेडिश वाले कलर में ना आ जाए, ब्राउनिश टाइप का कलर इन पे आने लगेगा। अभी तो येलो येलो दिख रहे हैं ना, फिर आप देखना धीरे धीरे आप इसको छोड़ दीजिएगा। हाँ, लेकिन चलाते जाना, हर 2 मिनट 3 मिनट के मतलब गैप में आप इसे चलाते जाओगे ना, तो अच्छे से ये बन जाएगा। और यहाँ देखिए अभी मैंने शायद एक ही पोटैटो, पता नहीं 2 डाला या 1.5 यूज़ किया है। और जो बाकी है उसको भी मैं फटाफट से चॉप कर लेती हूँ, क्योंकि वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो हो रहे हैं उसके अंदर और अपने कुक हो रहे हैं, और ये वाले मैं फटाफट कट करके रख रही हूँ। और बच्चों को ना फ्रेंच फ्राइज़ बहुत पसंद है, और मेरा क्या है ना, घर में अगर हो जाए तो और भी बेस्ट है। अब बाहर से आप ऑर्डर करते हो, ऑर्डर तो आ जाता है, स्विगी से मंगा लो, जोमेटो से मंगा लो, लेकिन क्या होता है ना, मतलब एक जो बिलीव वाली कंडीशन होती है ना, बिलीव नहीं हो पाता कि वो अच्छे ऑयल में बने होंगे या फॉर्चून कितने दिन वाला उन्होंने यूज़ कर लिया, क्योंकि भाई बाहर वालों पे बिलीव करना इतना आसान होता नहीं है जितना हम समझते हैं, बहुत ही मुश्किल लगती है, लेकिन बच्चों के मामले में तो बहुत ज़्यादा। और ये देखिए अंदर से देखो पोटैटो किस तरह का निकला, तो इसको भी मैं कट कर दूँगी। इसको हटाने के बाद आप डालना, वैसे तो ऐसा नहीं है कि ये तो हम नॉर्मल इसे फ्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इसे हटा दीजिएगा ताकि ये ख़राब ना हो और आपके पोटैटो का स्वाद चेंज ना हो। तो ये वाले अभी ना कुछ ना मुझे ऐसा लग रहा कि ये रेडिश रेडिश, मतलब एक होता है ना ब्लैक ब्लैक, वो पोटैटो तो ख़राब होता है, जिसके अंदर ब्लैक टाइप का स्पॉट हो वो ख़राब होता है। अब इसमें रेडिश है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रतालू या फिर पहाड़ी आलू टाइप का तो नहीं है, क्योंकि रेडिश है। वैसे होता है ब्लैक ब्लैक सा स्पॉट्स रहते हैं, तो उसको तो मैं हटा देती हूँ। तो इसको मैंने अभी थोड़ा बहुत हटा दिया, थोड़ा बहुत रहने दिया है, क्योंकि मुझे ठीक लग रहा था। और आप बताना कि क्या ये ख़राब है, वैसे तो मुझे तो नहीं लगा ख़राब, और अगर ख़राब होगा तो बता देना, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी, क्योंकि मुझे तो ना ये पहाड़ी आलू लग रहा था, तो मुझे लग रहा है कि नहीं ये ऐसे ही है और ये ख़राब नहीं है। तो अपना अपना जो भी नॉलेज है जिसके पास, तो उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। आपके पास हो तो आप बताते जाना। और यहाँ देखिए मैंने फटाफट इस तरह से कट कर लिया, और फिर बस इनको मुझे स्लाइसेस में निकालना है। और लंबे लंबे, जितना लंबे लंबे आप फिंगर चिप्स निकाल सको ना उतना ही अच्छा है। और क्या होता है ना, बच्चों को खाने में एक अलग ही टेस्ट लगता है जब वो इस तरह से ना, वो मतलब करारे टाइप के हो जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, कुरकुरे कुरकुरे से, और सॉफ्ट नहीं रहते। तो जितना आप इसे कुक करोगे ना उतने करारे होंगे, उतने बच्चों को पसंद आने वाले हैं। और कभी कभी ना रिद्धि सिद्धि तो जिद करते हैं, नहीं मम्मा फ्रेंच फ्राइज़ ही बना दो, फ्रेंच फ्राइज़ ही बना दो। तो मैं कहती हूँ अच्छा भाई बना रही हूँ। सबकी बच्चों की जिद अपने अपने अकॉर्डिंग होती है, तो भाई होता ही है। कितना भी बच्चों के लिए तो हमें सब कुछ, हम तो बच्चों के लिए ही करना है। और अभी तक तो मैं फ्री थी काफ़ी टाइम तक, लेकिन जब से रिद्धि सिद्धि आ गए ना, तो इनकी डिमांड ना दिन पे दिन बढ़ती जाती है। आजकल तो डिमांड रहती है कि मम्मा पिज़्ज़ा बना दो। तो पिज़्ज़ा तो देखो रोज़ रोज़ देना तो ठीक है भी नहीं, आप भी जानते हो मैं भी जानती हूँ। अगर हम रोज़ रोज़ बच्चों को पिज़्ज़ा देंगे तो उनके तीत खराब हो जाएंगे, चॉकलेट्स देंगे तो उनके तीत खराब हो जाएंगे, कुरकुरे खाने से कीड़े लग जाते हैं, है ना बच्चों, बताओ। हाँ, तो इसीलिए हमें घर की चीज़ें खानी चाहिए, होममेड रेसिपी जो भी मम्मा प्रिपेयर करती है, होममेड डिशेस वो खानी चाहिए, है ना मिष्टी। यहाँ पर आप देख रहे हो कि अब यहाँ पर मेरे फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हो गए हैं, तो फटाफट से हम कढ़ाई में से निकालते हैं। और इसको ना ठंडा करूँगी, ठंडा करके बच्चों को दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा गरम गरम है, अगर वो खाएंगे तो जीभ जल जाएगी। और क्या होता है ना, मेरा ध्यान जैसे किचन में है और मैं उनको नहीं देख पाती, तो कभी कभी बच्चे गरम खा सकते हैं। वैसे मेरा यही रहता है, बनाने के बाद ना मैं उसको हर चीज़ को ठंडा करके तब उनको सर्व करती हूँ। उससे पहले तो मैं अपने ही पास ठंडा करती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, आप वॉच करो बच्चों को कि वो कब खा रहे हैं। और अगर गर्म हुआ तो फिर आप जान सकते हो उनकी टंग ना जल जाएगी, तो फिर कहेंगे मम्मा बहुत गर्म है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, तो लगता है कि अपने पास से उनको ठंडा करके दिया जाए, ताकि बच्चे अच्छे से खा सके और उनको गर्म ना लगे। क्योंकि अगर आप एक बार जल जाते हो ना, जैसे हम ही लोग हैं, जैसे चाय पीते पीते कभी कभी होता है ना, बातें करते रहो बातें करते रहो, अचानक से चाय पियो तो जीभ जल जाती है। तो फिर उसके बाद क्या होता है ना, उसका मन हट जाता है, फिर आप सोचते हो कि क्या कैसे करें। यहाँ पर आप देख रहे हो, फिर मैंने ना दूसरी लेयर भी स्टार्ट कर दी, क्योंकि वो भी मैंने कट कर दिया था, तो जब तक वो ठंडे होंगे उससे पहले सोच रही हूँ कि ये वाले भी बन जाए, क्योंकि बच्चों को खाने देते देते ना फिर ये तो अभी गर्म ही रहेंगे, इसमें भी बहुत टाइम लग जाता है, पता है गाइस, कम से कम 15 मिनट लग ही जाते हैं।
कम से कम आप 1.5 पटेटो कट करके अगर उसको फ्राई करते हो ना तो 15 मिनट लग जाते हैं उसको बनने में, फ्राई होने में। उसके बाद उसको सर्व करोगे तो 10 मिनट आपको ठंडा करके देना है बच्चों को, तो उसमें लग जाता है। तो ऐसे ही देखिए अब मैं फटाफट से इनकी प्लेट्स लगा रही हूँ। और यहाँ पर ना आप सब कभी कभी सोचते होंगे कि मैं मतलब स्टील ही क्यों यूज़ करती, तो जिसके बच्चे छोटे होते हैं ना उनको अच्छे से पता होगा कि स्टील क्यों यूज़ किया जाता है। क्योंकि आप जानते हो बच्चों का क्या है ना, खाया पिया गिराया या फिर फेंका, ऐसा वाला हाल होता ही है, चाहे जितना हो थोड़ा बहुत होता है। तो उससे क्या है, ब्रेक ना हो, इसलिए मैं इनको स्टील ही प्रिपेयर करती हूँ। और घर में तो सबके, जहाँ तक है मुझे पता है, सबके घर पर स्टील ही यूज़ होता होगा। और क्रोकरी तो आपको जानते हो, कभी गेस्ट आए या कहीं आपको गैदरिंग के लिए यूज़ करना है तब ही आप यूज़ करते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इनकी केचप भी आ गई है। इनको रेड केचप के साथ ही पसंद है, टमाटो केचप के साथ। तो बस यहाँ पर रिद्धि सिद्धि की एंट्री हो गई है। आप देख रहे हो तीनों की प्लेट्स भी मैंने लगा दी है। बस केचप भी अभी मैं सर्व कर रही हूँ उनको, और फटाफट से ये लोग अपना खाना स्टार्ट करेंगे। तब तक मेरा दूसरा लेयर भी स्टार्ट हो गया है और वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तब जब तक इनका फिनिश होगा वो कंप्लीट होगा। और उसके बाद मैं साथ साथ बनाऊंगी अपने लिए गर्मा गर्म चाय, क्योंकि ना मॉर्निंग में हो या इवनिंग में हो 1 कप चाय तो ज़रूर होती ही होती है। और मेरी थोड़ी सी 1 कप से ज़्यादा ही होती है, क्योंकि येलो वाला कप इतना बड़ा सा है ना। और मेरी आदत भी है थोड़ा सा ज़्यादा चाय पीने की, अच्छा लगता है। लेकिन हर टाइप से होना चाहिए। अगर आप अपने घर में हो तो थोड़ी ज़्यादा पी लीजिए, लेकिन अगर आप बाहर हैं तो आप ये तो नहीं कहोगे नहीं जी हमें तो ऐसे ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जैसा भी देश हो वैसा ही भेष कर लेना चाहिए। और मेरा रहता है अगर बाहर 1/2 कप मिल रही है तो भी मैं खुश हूँ। हाँ, लेकिन मिल जाए तो ज़्यादा, क्योंकि ना आदत सी हो गई है, हैबिचुअल हो गई हूँ। और अगर मेरे को ना शाम को चाय नहीं मिलती ना तो मुझे हेडेक स्टार्ट हो जाता है। और हेडेक इतना तेज़ सा होता है ना, जैसे कि बॉडी को किसी चीज़ की आदत हो गई, रोज़ बॉडी उस चीज़ को कंज्यूम कर रही है और फिर अचानक से आपको स्किप हो जाए तो ऐसा लगेगा कि बॉडी को अरे आज कुछ हुआ है, कुछ चेंज हुआ है, कुछ गड़बड़ हुई है, वैसा वाला फील होने लगता है। और उसी से ना हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो मैं समझ जाती हूँ कि अगर मुझे हेडेक हो रहा है तो ज़रूर ये चाय का ही कुछ ना कुछ इशू है, कि चाय मैंने नहीं पी या फिर कम पी ली या ज़्यादा पी ली। ज़्यादा तो नहीं पीती, हिसाब से मैं लेती हूँ। और फटाफट से अभी देखिए मेरी चाय के बॉक्सेस भी आ गए हैं। फटाफट चीनी वगैरह डालते हैं और साथ में शुगर के साथ चाय पत्ती ऐड करते हैं। और आजकल तो आप जान ही रहे हो, बिना अदरक के, बिना जिंजर पाउडर हो गया, इलायची पाउडर के चाय तो अच्छी नहीं लगती। और आप देख रहे हो यहाँ पर ना ये कुक करते करते ना मैंने चाय वाला ये अपना सब जला भी दिया, ध्यान नहीं दे पाई थी। और पानी वाली वगैरह दूध मैंने एक्स्ट्रा डाल के ना चढ़ा दिया था दोनों साथ साथ। और गैस को ना उसका जो फ्लेम था मैं कम नहीं करने की जगह ज़्यादा कर दिया था। और भूल गई थी उन जब तक बच्चों को सर्व करने गई तब तक वो काम हो गया। कहते ना नज़र हटी दुर्घटना घटी, वो वाला हाल था। मैंने कहा चलो अब जो होना था वो तो हो गया, अब क्या ही कर सकती हूँ। तो फटाफट से बनाती हूँ अपने लिए गर्मा गर्म वाली चाय, अच्छी सी अदरक इलायची वाली। और अदरक इलायची दोनों पड़ जाता है ना तो अलग फ्लेवर आ जाता है। और कुछ लोग होता है दालचीनी वगैरह ये सब भी डालते हैं, वो सब तो मैं नहीं डालती। उससे ना मेरे को ना फिर थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है, हद से ज़्यादा वाला मसाला भी मतलब यूज़ नहीं कर पाते। और लौंग वोंग भी बहुत कम डालती हूँ, जैसे गला वाला ख़राब हो, इन्फेक्शन हो या फिर आपको कोल्ड है, तब आप ये सब चीज़ें यूज़ करोगे ना तो ज़्यादा ही बेनिफिशरी रहता है। लेकिन विदाउट अगर आप सोचो कि ऐसे मैं पी लूँ तो मैं तो नहीं पी पाती, मेरे से तो गले से नीचे ही नहीं जाती चाय। क्योंकि ना अजीब सी से ना स्पाइसी स्पाइसी सा लगता है लौंग और इलायची ऐड करने पर। सबका अपना अपना टेस्ट है, सबको अपने अपने अकॉर्डिंग पीना चाहिए। तो यहाँ मेरी चाय भी बढ़िया से गर्म हो रही है और गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज़ भी अपने धीरे धीरे कुक हो रहे हैं। और उन बच्चों को मैंने दे दिया, उन्होंने कह दिया मम्मा अब नो, अब हमें नहीं चाहिए। तो बस ये वाला जो लेयर है ना ये पूरा का पूरा मम्मा और पापा के लिए है। पापा के आने का भी टाइम हो रहा है बच्चों के। और जैसे ही मिस्टर इंडिया आएंगे तो उनको भी गर्मा गर्म चाय और फ्रेंच फ्राइज़ दे दूँगी, थोड़ा सा खा लेंगे, क्योंकि होता ना आने पर थोड़ा सा स्नैक्स ज़रूरी है। और फिर बस फटाफट से मैं भी खा लूँगी। और हमारी चाय देख रहे हो कितनी अच्छी हो गई है। मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने ना यही उठा लिया, इसी से चेक कर रही हूँ कि अच्छे से कुक हो गई कि नहीं हुई। और हो गई है। आजकल तो इसे देख के ना टपरी की याद आ रही है। टपरी की चाय आप लोगों ने कभी पी है? वो लोग भी ना इसी तरह से हिलाते रहते हैं, 10 बार चेक करते हैं। हेलो गाइस, तो आज का सीज़न आप जानते हो, इस सीज़न में क्या चल रहा है आपको पता है, गाजर मूली यही सब चल रहा है।
तो बस मेरे भी दिमाग में एक बात आई कि चलो आज कुछ बनाते हैं, गाजर मूली का अचार डालते हैं, क्योंकि मिस्टर इंडिया कह रहे थे कि ना मुझे गाजर वाला और मूली का अचार खाना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं डाल देती हूँ और दोनों को मिक्स करके डालूँगी तो ना अलग ही मतलब अच्छा वाला टेस्ट आता है, खट्टा मीठा टाइप का। क्योंकि मूली का जो फ्लेवर होता है आप जानते हो किस तरह का टेस्ट रहता है, और गाजर का मीठा तो एक अलग ही वाला टेस्ट रहेगा, इसलिए मैंने सोचा कि लाओ बना देती हूँ। और उसके लिए ना सबसे पहले आपको ना अच्छी अच्छी गाजर और मूली परचेज़ करके लानी होगी मार्केट से, या आपके घर पे अवेलेबल हो तो कोई बात नहीं, वो परचेज़ करके लाइए। उसके बाद ना आपको ये चेक करना है कि जो गाजर हो ना वो फ्रेश हो, बहुत जैसे होती ना पुरानी उस तरह की नहीं होनी चाहिए। उसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, वॉश करके फिर हम उसे मतलब उसका जो ऊपर का छिलका होगा उसको सेपरेट कर लेंगे। तो या तो छिलका आप पहले सेपरेट करके वॉश करो, या फिर वॉश करने के बाद मतलब उसका छिलका हटाओ, वो आप पर डिपेंड करता है। मेरा स्टाइल तो आप जानते हो कि मैंने फटाफट से पहले ना गाजर को छील लिया था, उसके बाद वॉश कर लिया अच्छे से, और फिर हम इसके बाद ना स्ट्रेनर में डाल देंगे, पानी वगैरह इसका सेपरेट कर देंगे। तब जब पानी से बिल्कुल मतलब ये ऐसा हो जाए ना ड्राई टाइप का, तब आप इसको कट करना स्टार्ट करिएगा। तो आप किस तरीके से अचार बनाते हो तो वो बता देना, क्या क्या चीज़ें आप यूज़ करते हो अचार में आप मुझे बताते जाना। मैं जिस तरह के अचार बनाती हूँ ना वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि मेरे को कैसा पसंद है वो वाला। और इन सब चीज़ों के लिए ना सबसे पहले आपके पास अगर जैसे ना बॉईल करके आप इसमें गोभी भी डाल सकते हैं, फूल गोभी जो होती है, बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। लेकिन हम लोगों का मतलब ये था कि नहीं, हमें बस अभी गाजर और मूली वाले अचार खाना है। क्योंकि ना मैं बताती हूँ इसका रीज़न क्या है। हम लोग अभी भागवत में गए थे तो मिस्टर इंडिया को मम्मी ने नानी ने जो अचार डाल रखा था ना वो वाला अचार खिला दिया। तो वो कहते नहीं है कि शेर के मुंह खून लग जाना, तो वही हाल था हम दोनों का। हम दोनों को इतना पसंद आया, मैंने कहा भाई अब तो मैं घर जाके इसी को डालूंगी। तो वही मिस्टर इंडिया कह रहे थे कि हाँ चलो। और यहाँ देख रही हूँ मैं कैमरा सेट कर रही हूँ क्योंकि ना धूप भी आ गई है, और यहाँ पर मैं अपना पानी ले आई थी और धूप में मैंने ना कुछ कपड़े वगैरह डाल दिए थे बाइक पे। मैंने कहा कि भैया थोड़ा बहुत धूप, क्योंकि ना हल्की हल्की सी धूप आना स्टार्ट हुई है, बहुत प्रॉपर तो नहीं आ रही है लेकिन थोड़ी बहुत आ रही है। तो मैंने कहा चलो यूज़ कर ले धूप का, और यूज़ करते रहना चाहिए हर चीज़ का। तो यहाँ पर मैं बढ़िया अपनी चाय भी पीती जा रही हूँ साथ में, और चाय के साथ साथ बढ़िया अपना काम भी निपटाऊंगी। क्योंकि ना जितना जल्दी हो सके अभी ना मैंने मतलब डेली रूटीन भी नहीं करा, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि धूप में ना, मम्मी ने बोला था कि इसको कट करके धूप में छोड़ देना ताकि इसका जो नॉर्मल वाला जो इसका खुद का पानी होगा ना मूली और गाजर का वो सूख जाएगा, ड्राई टाइप की हो जाएगी धूप में। और सही भी रहता है कि हाँ धूप लगा लो ना किसी भी चीज़ को, किसी भी अचार को ना, तो उसका टेस्ट भी अलग हो जाता है और ख़राब भी नहीं होता। मेन होता है धूप में ज़रूर लगाना चाहिए। और कुछ लोग ना इसको ना बॉइल्ड करके भी मतलब बनाते हैं, लेकिन मैं बॉइल्ड वाला नहीं बना रही हूँ, मैं तो सिंपल ही बनाऊँगी। आपके यहाँ किस तरीके से अचार डालते हैं बताइएगा। और हम लोग यहाँ पर ना मैं फटाफट से रेडी कर रही हूँ क्योंकि बच्चे गए हुए हैं स्कूल, और जैसे स्कूल से आएंगे आप जानते हो फिर ना बच्चों में ही रहता है कि आप उनको लंच करा दो, या फिर कुछ उनको जूस वगैरह बना दो, या फल फ्रूट्स है वो कट करके दे दो, फ्रूट चाट बना दो। तो उन्हीं में सारा टाइम चला जाता है। तो ये लग रहा था कि फटाफट से जो अपने पास फ्री टाइम है ना उसको मतलब कंजम्पशन कर लूँ इसका। और कंजम्पशन तो करना ही पड़ता है, हर चीज़ को कंज्यूम कर लो, टाइम को भी बड़ा ध्यान देना पड़ता है। कहते हैं ना वक्त एक बार चला गया तो वापस भी नहीं आता, तो वही हाल है। और यहाँ पर ना ये जो ऊपर का इसका जो रहता है ना, वो मैं मतलब जो ख़राब ख़राब वेस्ट रहता है वो हटा रही हूँ, और जितना भी मुझे सही लग रहा है वो अपने डाल देंगे। और अच्छे से आपको ना एक काम करना, जैसे मैंने तो ये गाजर मूली को सेम शेप दे दिया, अगर आपको डिफरेंट भी देना है तो आप दे सकते हो। और सबसे इजी तो वैसे ये सर्कल वाला ही रहता है। और गला आप देख रहे हो कितना ज़्यादा ख़राब है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो ख़राब रहता ही है।
बहुत लग रही है, तो सोच रही हूँ यहाँ पर बैठ के काम कर लो, और काम जल्दी करना है। और अभी कुछ भी नहीं किया है क्योंकि ना धूप में ये सब चीज़ें ना अच्छे से सूख जाती है, तो पहले इनको करते फिर डेली रूटीन करूँगी। और आप सब बताओ। तो यहाँ पर आप घड़ी की स्पीड देख रहे हो कितनी ज़्यादा हो गई है, और जैसे घड़ी भाग रही ना तो मेरे को लग रहा है अरे यार जल्दी से अपनी भी स्पीड बढ़ा लूँ, क्योंकि ना बच्चे अगर आ गए ना तो फिर मेरा सारा काम ना पेंडिंग पड़ जाएगा, क्योंकि उनके आने के बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, कोई भी मदद नहीं कर पाती है, क्योंकि वो आएंगे फिर ड्रेस वगैरह उनका निकालो और बैग वगैरह उनका चेक करो, लंच फिनिश हुआ नहीं हुआ, होमवर्क चेक करो, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। उनके आने से पहले पहले जो जो मतलब नॉर्मल वाले कुछ काम रहते जो मुझे निपटाने होते वो मैं अपना वो वाला फिनिश करके रखती हूँ, उनके आने से पहले पूरा वर्क कर लेती हूँ, क्योंकि उनके आने के बाद तो नो वर्क वाला हाल होता है। और आते पूछेंगे मम्मा ये क्या चीज़ है, मम्मा आप इसका क्या बना रही हो, मम्मा आपने इसे धूप में क्यों रखा है। उनके क्वेश्चंस उनके क्वेरीज ना तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। छोटे बच्चे ना सच में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और उनका रिप्लाई ज़रूर करना चाहिए। कुछ लोग कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं इरिटेट हो जाते हैं, तो मैं ये उनको यही सजेस्ट करूँगी आप इरिटेट मत होइए। जितना आपका बच्चा क्वेश्चंस करेगा क्वेरीज करेगा ना उतना ही आपको बेस्ट होगा, क्योंकि वो ना प्रैक्टिकली उस चीज़ को याद रखेगा। कहते नहीं जैसे आप मुंह से मतलब रिवाइज़ करते हो कोई भी, जैसे हम लोग बचपन में टेबल वगैरह याद करते थे तो मतलब रिवाइज़ करते थे बोल बोल के, तो जो चीज़ आप बोल के करते हो ना वो चीज़ हमेशा आपको याद रहती है। और आपके साथ भी ऐसा होगा, बचपन में जो चीज़ आपने मतलब बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के की होगी ना वो तो आपके दिमाग से हट ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर मेरे हो गया है, तो मैं ना इनको ना थोड़ा सा ना मतलब ज़्यादा हो रहे थे तो उस परात से मैं प्लेट में भी मतलब साइड कर दूँगी ताकि अच्छे से धूप लग जाए और कोई भी विदाउट धूप ना रहे, क्योंकि इनका जो मेन पानी होगा ना जो नेचुरल वाटर होगा इनके अंदर वो निकल जाएगा। और उसको निकालने के लिए क्या करना है, बस आप धूप में रख दो, खुद ही मतलब सूर्य भगवान सब उसका पानी सब खुद पी जाएंगे और ऊपर पी नहीं जाएंगे, वॉश बनकर ऊपर वो निकल जाएगा। तो फटाफट से करते हैं और रेडी शेडी और जो भी सारे वर्क है जो मुझे रेडी करने हैं। तो बाहर वाला काम मैं करके आ गई थी, तो सोचा अंदर स्पाइसेस के साथ गेम प्ले कर लें। गेम क्या प्ले कर लें, गेम तो अपने आप ही प्ले हो जाता है, आप धीरे धीरे सामान निकालते हो और जहाँ मेरी मिस्ट्री आती है थोड़ा सा हाथ लगाती है तो सारा प्ले हो ही जाना है। और अभी तो ये जो देख रहे हो ना अभी नमक पे हल्दी जो निकल के गिर गया है, तो ये सब मेरी मिष्टी का गेम है। आ गई थी मैम हिलाने डुलाने तो वो हो गया। तो यहाँ पर सौंफ है, सॉल्ट है, हल्दी है और थोड़ी सी हींग भी मैंने ऐड की हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं और जो होता है ना कोरिएंडर सूखा वाला वो भी है, वो मेरे पास पिसा हुआ ही रखा हुआ था, मिक्सर था तो वो मैंने मिक्स वाला ही रख दिया है। और सौंफ को मैं थोड़ा सा बारीक कर लूँगी तो ताकि उसका ना एक अलग ही फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छा वाला फ्लेवर आता है। और ना अब जब आप कभी इस अचार को बनाओगे ना तो मुझे बता देना कि कैसा वाला मतलब टेस्ट आया, अच्छा आया है कि नहीं आया है। और मैं भी अभी ट्राई कर रही हूँ और यहाँ मेरी मिक्सी भी आ चुकी है। तो आप देख रहे होगे ना मिक्सी थोड़ी गंदी होगी, गंदी इसलिए होगी कि दीदी ने सुबह ना इस पर थोड़ा कुछ वर्क किया था, तो वर्क करने के बाद ना उन्होंने पोछा नहीं है, भूल गई होंगी, ध्यान नहीं रहा होगा, बच्चों में हो जाता है जल्दी जल्दी, क्योंकि ना लंच वगैरह प्रिपेयर करने के टाइम अगर कोई चीज़ यूज़ करते हैं ना तो भूल जाना होता है। कोई नहीं, वो आएंगी तो क्लीन करवा दूँगी मैं उनसे कि दीदी आप इसे क्लीन कर देना। और बस फटाफट से मैं अपना यहाँ पर सॉफ अच्छे से कर लूँगी। थोड़ा सा ना टाइम लगेगा क्योंकि ना जो मेरा जार था थोड़ा सा गीला हो गया था, वो मैंने इसमें ना ग्रीन वाली चटनी रेडी की थी, टमाटो ग्रीन धनिया और क्या था और हरी मिर्च थी और थोड़ा लहसुन वगैरह था, इन सबको रेडी किया था। तो रेडी करने से ना वो जो जार था धोया वॉश किया तो गीला गीला सा हो गया। तो कोई बात नहीं, मैंने उसको अच्छे से कपड़े से मतलब बिल्कुल ड्राई कर दिया। अब देखते हैं कि सौंफ कितनी पिसेगी, जितनी भी पिसेगी काम तो चलाना ही पड़ेगा और तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो कोई बात नहीं, जैसा होगा वैसा हम कर लेंगे, क्योंकि हाउस वाइफ का तो होता है ना आपको जैसा मिले आपको मैनेज करना है बस। तो वही हम भी मैनेज करेंगे और फटाफट से मैं मैनेज कर रही हूँ ताकि अच्छे से मेरा अचार बन के तैयार हो जाए। और हाँ, इस अचार को बनने में कितना टाइम लगता है आप सब पूछ रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ये तो बताया ही नहीं शिता ने। तो भाई इस अचार को बनने में कम से कम 4 या 5 दिन लग जाते हैं।
मतलब मैक्सिमम तो 5 डेज़ और मिनिमम आप 4 डेज़ कह सकते हैं। तो ये इनका मतलब रेशियो है, इस तरह से बन जाएगा वो। ये होता है कि मसाले कितना जल्दी अपना होता है ना, अपना कलर छोड़ दें और अपना टेस्ट छोड़ दें, वो वाला हाल होता है। तो यहाँ पर देखो मेरी सौंफ को मैंने 2-3 बार मिक्सर किया तब जाके वो इतनी बारीक हुई है। तो कोई बात नहीं, काम तो चल जाएगा, इसी को मैं यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं इसको निकाल दूँगी। और बस अब हमारे पास क्या, हाँ, रेड चिली मैंने आपको नहीं बताई थी। रेड चिली और हींग तो मैंने बता दिया था, है ना। तो ये दोनों चीज़ें भी हमें ऐड करनी है। और जो आपके अब सूख भी गए, काफ़ी ड्राई भी हो गए हैं गाजर और मूली धूप में। और यहाँ हींग मैं ऐड करूँगी। वो वाली हींग जो मैं आपको दिखा रही थी ना, उसमें फिनिश हो गई थी, मुझे लगा है, लेकिन थी नहीं। और इस वाली ये न्यू डब्बी है, तो मैंने कहा चलो ये वाली थोड़ा सा ना बारीक कम है, लेकिन हमें तो फ्लेवर टाइप का चाहिए तो आ जाएगा। कि उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा पेट वगैरह के लिए, बच्चों के लिए डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। वैसे तो मूली ऑलरेडी डाइजेशन के लिए होती है, बट थोड़ा सा मैं ऐड कर देती हूँ हर चीज़ में। तो इसको हम ऐड करेंगे वनधानी हींग को। और यहाँ पर मेरे पास आ गई थी ये येलो वाली सरसों। सरसों कह लो, राई कह लो, बहुत सारी चीज़ें, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप जो आपको सही लगे वो कह देना। तो मैंने तो मार्केट से मंगवाई थी, क्योंकि अचार में डालनी थी। तो घर पे वैसे तो रहती है, लेकिन कहते हैं ना, जब आपको ज़रूरत होती है किसी चीज़ की तो वो आपको मिलती नहीं है। तो फटाफट से मैं ना, मेरे को थोड़ा सा ना इसमें कुछ मतलब दिख रहा था, जैसे पत्थर वत्थर छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से होते हैं ना। तो वही मैं चेक कर रही थी, मैंने कहा कि लाओ फटाफट से चेक कर लूँ, क्योंकि डालने पर फिर कहीं उसमें मट्टी मट्टी सी ना आ जाए, फिर सारा फ्लेवर मेरा ख़राब हो जाएगा। तो वही चेक कर रही थी। तो यहाँ पर राई भी अच्छे से हो गई है। और अच्छे से होने के बाद हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे, सारे मसाले अच्छे से फ्लेवर करते हुए डालते जाएंगे। और सबसे लास्ट चीज़, तब तक आप ना सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल को गर्म होने रख दीजिए गैस पे। और जैसे वो गर्म होंगे ना, तो जैसे ही वो गर्म होगा तो बहुत अच्छा सा आपके मतलब गर्म होने के बाद ना उसे ठंडा भी करना है। तो ठंडा होने में टाइम वेस्ट होगा, तो आप तब तक उसको चढ़ा देना। गर्म होने के बाद जैसे वो मतलब खौल टाइप का जाएगा ना, मतलब बॉइल्ड टाइप का हो जाएगा, जैसे पानी बॉइल्ड होते हैं। तो बहुत ज़्यादा भी मत कर देना, इतना भी नहीं कि वो जल जाए, ऐसा भी मत करना। थोड़ा सा करने के बाद उसको रख देना, ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ फटाफट से मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ। और जो तेल होगा ना, हम उसको ऊपर से डालेंगे जब तक वो ठंडा हो रहा है। ठीक है, हल्दी के बाद हम ऐड करने वाले हैं इसके अंदर चिली रेड वाली, कम ही डाली क्योंकि बच्चे भी खा लेते हैं कभी कभी अचार वगैरह। और ये सॉल्ट आ गया, सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट के साथ धनिया है, धनिया के साथ आपके पास जो बचेगा क्या क्या है अभी पता चल जाएगा। हाँ, ये है इधर, ये क्या है, सौफ़, ये है सौफ़। सौफ़ को भी ऐड कर देंगे। और बस जितना भी आपकी प्लेट में बचा है ना, सारा मिक्स करके ऐड कर दो क्योंकि ऐड तो करना ही है हमें। आप चाहे सेपरेट सेपरेट करके ऐड करो, और जो बाद में जो मिक्स वाला बचता है ना, उसको सीधे सीधे डाल दो। तो बस ये ऐड हो गया। अब ऐड होने के बाद अब जो आपका तेल ठंडा, हाँ, राई तो रह गई, इसको भी ऐड कर देंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और अब जो तेल आपके पास है ना, ठंडा हो गया होगा, तो आप उसको डाल लेंगे। और डालने के बाद आप सोचोगे ना किसी स्पैचुला या मतलब कलछी वगैरह से आप इसको घुमाओगे, तो ऐसा मत करना। मैं एक बार ट्राई कर चुकी, लेकिन उससे बात जमी नहीं है, तो बिगड़ गई बिगड़ क्या गई है, उससे हो ही नहीं रहा था। जब तक वो कहते नहीं, आप अपने हाथों से नहीं करो ना कुछ काम, तो होता नहीं है। और बचपन में तो मैं देखती थी, नानी लोग थी, जैसे मेरी दादी लोग ना, हाथों से ही, जैसे होता है ना बैंगन का भरता, हाथों से ही सानते थे, है ना। और आलू वगैरह जो मैश करते थे ना, अब पराठे के लिए हाथों से ही करना होता था। और मतलब कुछ कुछ चीज़ें होती है। तो यहाँ पर मैं आपको शो मतलब दिखा रही हूँ
कि यहाँ पर आप इस तरह से सरसों का तेल लेके आप इसे गरम करोगे, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पर सरसों का तेल गरम भी हो गया है और ठंडा भी हो गया है। तो बस फटाफट से उसको ऐड कर रही हूँ, हल्का सा, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठंडा हो गया होगा, थोड़ा सा तो होगा ही गरम। उसको ऐड करने के बाद अपने हाथों से उसको अच्छे से मैश करना है हमें, मतलब मिक्स करना है, ताकि मसाला भी उसमें प्रॉपर हो जाए। और बस अच्छे से आपको मिक्स करना है, कुछ भी मतलब छूटना नहीं चाहिए। तो उसको मिक्स करिएगा, क्योंकि ना जब मैंने मसाला घुमाया ना तो मुझे लगा कि वो ना नीचे चला गया है। तो उसको भी मैं ऊपर तक अच्छे से मिक्स करूँगी, सारा नीचे से मसाला वगैरह ऐड करते जाएंगे ना, तो वो मिक्स हो जाएगा अच्छे से। तो फटाफट हम करते हैं मिक्स।
पर एक आपको बात बताऊं, जब बचपन में हम लोगों ने अचार भरते हुए देखते थे ना, तो अचार तो बहुत सारा होता था, कंटेनर छोटा पड़ जाता था हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन भैया वो दादी लोग नानी लोग पता क्या करती थी, उन्हें ऐसे ठूस ठूस के दवा दवा के इतना प्रेशर डालती थी कि पूरा अचार एक डब्बे में आ जाता था। तो आज वही चीज़ मैं कर रही हूँ ना, तो मुझे हंसी आ रही थी कि ये देखो वक्त याद आ गया, बचपन दोबारा से आ गया मेरा याद, कि हम लोग ऐसे देखा करते थे। तो अब क्या होता है ना, उससे क्या एक ही कंटेनर में आता है, सारा अलग अलग नहीं डालना पड़ता है। तो ये डालने के बाद आप ना थोड़ा सा तेल और गरम करके ठंडा कर लेना। और लास्ट मैजिक यही होता है, इसमें ऊपर से भी तेल डाला जाता है। तेल डालने के बाद अपने डब्बे को ऐसे मतलब ऊपर नीचे जंपिंग करा देना मिक्स कर देना, ताकि सारा तेल उसमें भी आ जाए। क्यों, मेरे से क्या काम है तुझे? कर रही हूँ। लगा रहे हैं। अभी लगा रहे हैं। अभी नहीं। डांस करो के साथ। टन 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 टन। वैसे बेबी लोग का झूले मम्मा की बॉडी में बैठी थी, मम्मा की बॉडी में बैठी थी, मम्मा की बॉडी में बैठी थी, छोटी सी बैठी थी, मैं मम्मा के पास बैठी थी, नहीं पापा के पास नहीं, मम्मा के पास बैठी थी, जब जगह में बैठी थी, मैं भी बैठी थी शेष का, मैं पापा की बेबी थी। तो फाइनली अचार बन गया है, और कैसा बनेगा ये तो नहीं पता, लेकिन अब बना दिया है। और इस तरह से आप अचार बना सकते हो और बहुत टेस्टी बनने वाला है। तो यहाँ अचार बनने के बाद देखिए मैं कौन से काम में लग गई, क्या काम कहते हैं ना, किचन में आ जाओ तो फिर आपके एक नहीं दो दो तीन तीन चार चार काम निकलते ही जाते हैं। तो बच्चों को खाना है आज नूडल्स, तो मैंने कहा नूडल्स खाना है कि चाउमीन, तो कहते हैं चाउमीन खानी है। तो बस क्या था, आज मम्मा ने अपना ट्रिक लगा के नूडल्स का चाउमीन बना दिया है। और फटाफट से इसमें मैं ना बहुत सारी वेजीज सोच रही हूँ डालने की। मेन जैसे होता है गाजर तो नहीं खाएंगे वो लोग, शिमला मिर्च और बंद गोभी, कैबेज और शिमला मिर्च, ये दो चीज़ तो मैं ऐड कर ही दूँगी। कह दूँगी कि चाउमीन में तो होती ही होती है, तो कम से कम कुछ वेजीज़ वाली चाउमीन इन लोगों को पेट में पहुंच जाएगी। क्योंकि बच्चों के मूड का कुछ भरोसा नहीं है, उन्हें क्या चाहिए। तो यहाँ पानी मैंने बॉईल करने रख दिया है, इसमें नमक ऐड कर देंगे और बस नमक ही ऐड करेंगे। और जब ये बॉइल्ड हो जाए ना, तब इसमें नूडल्स डालने का स्टाइल आप देखना कितने इजी से नूडल्स डाल दिए जाएंगे। और पानी हो रहा है बॉईल। हाँ, और थोड़ा सा ना इसमें मतलब मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, ताकि ना नूडल्स आपस में ना चिपके ना, क्योंकि वो स्टिकी स्टिकी से रहेंगे और अगर चिपक गए तो फिर वो ना सेपरेट सेपरेट नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पर फटाफट से मैं पैकेट खोल रही थी, लेकिन एक हाथ से तो खुलता नहीं है, तो मैंने ट्राईपॉड यूज़ ही नहीं कर रखा था कैमरा ऐसे ही ले रखा था। तो सोचा ट्राईपॉड निकालना ही पड़ेगा करके। तो बस फटाफट से अभी खोलना है और फटाफट डालूँगी स्टिक्स नूडल्स की, और बनाते हैं नूडल्स। तो इन नूडल्स को बनाने में ना आप देखना, ही डालने की स्टिक आपको बस ऐसे खड़ी कर देनी है।
जैसे जैसे वो वाइल्ड होती जाएगी ना, वो अपने आप खिसकती जाएगी अंदर। तो यहाँ पे हाउस हेल्पर दीदी भी आ गई थी, तो वो कह रही थी, अरे बेटा ये क्या बना रहे हो? मैंने कहा ये हम बना रहे वाइट वाइट जापनीज़ कीड़े। तो दीदी हंसने लगी, कह रही अच्छा। मैंने कहा डरा रही हो? मैंने कहा डरा नहीं रही, ये है नूडल्स। और बच्चों के लिए बना रही थी नूडल्स, तो फटाफट से उनको बना के रेडी करती हूँ। और मुझे इतने ठीक लग रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैसे क्या होता है ना कि अगर आपका कोई आइटम ज़्यादा है तो उसका स्वाद इम्पॉसिबल वाला भी हो जाता है। और थोड़ी चीज़ बचती है ना, तो थोड़ी की तो बात ही अलग होती है। तो आपको मैंने बताया था ना ये ट्रिक, आप बस इन्हें खड़ा कर दो, बाकी के काम खुद ही कर लेंगे। तो वही हो रहा था। अब मैं इसको अच्छे से घुमा रही थी सबको। और मैंने ऑयल इसलिए ऑयल तो आपको पता है हर चीज़ में डलता है, ताकि वो कुछ भी मतलब चिपके ना, स्टिकी रहे थोड़े से। तो उसको मैंने डाल दिया। अब बस इसको देते हैं। और ये देखिए किस तरह से, जैसे दूध नहीं ऑयल होते हैं उस तरह से दिखते हैं। और अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इनको मैं चेक भी कर रही थी बीच बीच में, ताकि पता चले काम पे ध्यान हटा और दुर्घटना घटी वाले हाल ना हो जाए, कहीं कुछ इधर उधर ना हो जाए या ज़्यादा ना मतलब कुक हो जाए। तब तक मैंने ये सब कटिंग चॉपिंग वाला काम निपटा दिया था। क्योंकि दीदी को ना ज़्यादा आइडिया नहीं है, वो मतलब देसी जो खाना होता है ना वो तो प्रिपेयर कर देती हैं, लेकिन ये जितना भी विदेशी वाला कहती हैं ये विदेशी खाना है। मैंने कहा अच्छा देसी क्या? तो कहती जो हम भारतीय खाते हैं। तो मुझे इतनी हंसी आई। मैंने कहा इंडियन तो अब सब कुछ खाते हैं, देसी भी हो चाहे विदेशी हो। लेकिन वो थोड़ा सा ना मतलब गांव वगैरह विलेज वगैरह से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा वाला उनका रहता है। अब तो खैर सब मतलब सिटीज़ में रहने लगे हैं, लेकिन वो टोटल मतलब जैसे उनका बचपन वगैरह था ना, तो उन्होंने कभी अपनी लाइफ में ये सब नहीं खाया, और अब तो बिल्कुल नहीं खाते। जैसे हाँ बनाती हूँ मैं तो वो थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेती हैं। मेरी आदत है, अगर मैं कुछ बना रही हूँ ना और किसी को ना दूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे वो टेस्ट ही करे, वो प्रॉपर ना ले, क्योंकि उन्होंने कभी खाया नहीं होता, तो वो टेस्ट ज़रूर करती है और मैं करवाती हूँ उनको टेस्ट। उससे क्या होता है ना, एक अपनापन सा फील होता है। और बस फटाफट से ये देखिए आयरन वाली कढ़ाई अभी इन्होंने धो दी थी, क्योंकि ना थोड़ा सा इसमें जंग टाइप का लग रहा था मुझे। हो ही जाता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है इतना मॉइस्चर कि जंग वगैरह लग जाता है। तो उसको वॉश करके अब हम फटाफट से इसमें बनाएंगे बच्चों के नूडल्स। और ना नूडल्स आपको पता है वो सूप वाले बनते हैं, लेकिन बताना मत, ऐसा वाला हाल है बच्चों को बताऊंगी नहीं और कह दूंगी देखो मैंने चाउमीन रेडी कर दी है। तो बच्चों को कभी कभी बुद्धू ही बनाना पड़ता है, क्या करें, अपने लिए तो बनाना ही पड़ता है ना। और यहाँ पर मैंने फटाफट से डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। और उसके बाद मैं सारे कटिंग वाले इसमें आइटम्स ऐड करने वाली हूँ। क्या क्या है है गाजर है, मैंने ऐड कर दी थी। मुझे लगा मैं भूल गई थी, गाजर है, शिमला मिर्च है, कैबेज है, और मेन है ओनियन। बस ये चार चीज़ तो मेन रहेंगी। उसके बाद विनेगर है और केचप वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग ही डालोगे, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत स्पाइसी नहीं खाते हैं। तो मैं तो अभी नहीं ऐड करूँगी, लेकिन हाँ मिस्टर इंडिया मैं और दीदी हम तीनों के लिए बाद में ऐड करूँगी। पहले तीनों बच्चों का निकालने के बाद हम बड़े लोगों को ऐड करेंगे, उसमें थोड़ा स्पाइसी वाला भी फ्लेवर मैं डालने वाली हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं डालूँगी, पहले बच्चों को दे देंगे। यहाँ पर हमने ओनियन डाल दिए सबसे पहले, तेल गरम करने के बाद ज़ीरा वगैरह मत डालना, पता ही होगा कि चाउमीन में क्या क्या डलता है। तो ओनियन डाल के अच्छे से उसको ना बहुत ज़्यादा नहीं करना है, डीपली फ्राई टाइप नहीं करना है, थोड़ा सा सॉटे करना है। उसके बाद उसमें आप शिमला मिर्च है और कैबेज है, ये सब डाल के ना थोड़ी देर नमक डाल के बस रख देना, ताकि ये तीनों चारों चीज़ें हो जाए। उसके बाद आप इसमें चाउमीन ऐड करिएगा। तो आप बनाते जाओ, मेरे को देखते जाओ, क्योंकि ना मैं तो खैर बनाती रहती हूँ, लेकिन मतलब चाउमीन वाला जो वो था ना बंडल, वो फिनिश हो गया था, तो मैंने कहा आज नूडल्स का चाउमीन बना के खिला देती हूँ। बच्चे तो अभी छोटे हैं, अगर बड़े होते ना तो फिर ये मुझे कहते मम्मा ये कैसे बन गया, आपने ऐसे कैसे बना दिया, ये तो नूडल्स नहीं हो, ये तो चाउमीन नहीं होता, ये तो नूडल्स होता है। तो बच्चों को तो अभी कुछ नहीं है, जब तक बच्चे आपके छोटे हैं ना तब तक सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लो। हमारी मम्मा भी हम पे करती थी, आपकी भी करती होंगी, सभी के पेरेंट्स करते हैं। जब तक आप छोटे होते, जहाँ बड़े हो गए ना, नॉलेज गेन कर लिया, तो फिर आपको कोई बुद्धू नहीं बना सकता। फिर तो ये होता है कि अरे अच्छा अच्छा आपने हमें ऐसे किया था। अभी तो जैसा भी मर्ज़ी आप कर सकते हो, बच्चों के साथ जैसा आपको खिलाना है उनको खिला दो, और जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आ गई शिमला मिर्च, और देखा ना आपने ओनियन मैंने कितना हल्का हल्का सौटे किया था। उसके बाद शिमला मिर्च आ गई, शिमला मिर्च, गाजर है और बंद गोभी थोड़ा सा रुक के डालेंगे, ताकि पहले ये हो जाए तीनों चीज़ें, क्योंकि थोड़ी ना मतलब मोटी होती हैं। बंद गोभी बहुत जल्दी हो जाती है, उसको तो टाइम नहीं लगता इतना, वो ईज़िली हो भी जाती है। तो यहाँ पर हमने ये कर दिया, इसको ना थोड़ा सा ना लीड लगा के
कुक होने देंगे। नमक बस डालना और कोई मतलब मसाला मत डालिएगा। वो डालने के बाद उसके बाद बंद गोभी भी आप छोड़ देना। फिर बंद गोभी जैसे आप मतलब इसमें डाल दोगे ना तो तीनों चारों चीज़ें अच्छे से कुक हो जाएंगी। उसके बाद आप डालना चाउमीन, और चाउमीन के बाद जैसा भी आपको टेस्ट लेना हो, बहुत स्पाइसी या बहुत नॉर्मल, जैसे मैं इसमें कोई भी चिली या सॉस वगैरह ऐड नहीं करूँगी क्योंकि बच्चों का मामला है, पहले बच्चों को दे दो, उन्होंने इतने मन से बनवाई है, और अगर मैं कुछ भी इसमें ऐड कर देती हूँ ना ग्रीन चिली वगैरह तो वो नहीं खाएंगे। तो ऐसा तो मुझे नहीं करना, उन्हीं के लिए बनाया तो मैं इनको तो भाई देना ही देना है। और बाद में फिर मैं ऐड कर लूँगी जो मेरा मन होगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी। विनेगर भी ना मैं अभी नहीं डालूँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना विनेगर शायद इनको नुकसान दे, हेल्थ इशू क्रिएट ना हो, कुछ हल्का सा डाल दूँगी ताकि कलर आ जाए, और ज़्यादा नहीं डालेंगे। सोया सॉस वगैरह नहीं डाल रही क्योंकि वो भी ना बच्चों को ना हेल्थ से रिलेटेड होता है, और बच्चे अभी छोटे हैं, तीनों छोटे हैं, तो उनको भी हेल्थ के लिए भी मुझे सोचना है और उनके टेस्ट को भी सोचना है। तो दोनों को कॉम्बिनेशन करके मैं डालूँगी ताकि उन्हें सब कुछ अच्छा लगे और मेरा काम भी हो जाए। होता है भाई, हर पेरेंट्स यही चाहता है कि हमारा काम भी हो जाए और बच्चों का भी मन रह जाए। तो उसी हिसाब से बनाएंगे, फटाफट बनाते हैं, रेडी करते हैं। और उसके लिए अभी हम ये तीनों चारों चीज़ों को ना अच्छे से, देखो मैं मिक्स कर रही हूँ, और मिक्स करते करते ना मतलब आप चलाते चलाते ये इतनी अच्छे से कुक हो जाती है ना, बाद में तो लगता है अरे वाह कितना अच्छा रेडी हुआ है, बहुत प्यारा प्यारा सॉरी बहुत टेस्टी। और चाउमीन हम लोगों ने जब खाई ना बच्चों को तो बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद जब मैंने, दीदी ने और मिस्त्री ने को मैंने आए थे जैसे बैंक से देना, तो कह रहे अरे वाह आज तो बड़ा अच्छा नाश्ता बनाया है शाम वाला, इवनिंग का। मैंने कहा हाँ, बच्चों की जिद हो रही थी कि मम्मा हमें चाउमीन खानी, उन्होंने नूडल्स का पैकेट देख लिया था। तो अभी उन्हें इतना नॉलेज तो है नहीं कि ये क्या है, नूडल्स है कि चाउमीन का बंडल है। तो मैंने कहा ठीक है जो आपको खाना है मैं बना देती हूँ। उन्होंने कहा हाँ हमें चाउमीन खाना है मम्मा, चाउमीन खाना है। पहले तो कहते मैगी है, फिर कह रहे नहीं मम्मा मैगी तो छोटा होता है, ये तो इतना बड़ा है। इतने वो स्टिक्स को देख रहे थे, तो उसी को कह रहे थे मम्मा इतना लंबा है। तो मैंने कहा हाँ ये ना लंबी वाली मैगी है, लंबी वाली चाउमीन है। ये सब बोल के ना बच्चों का मन भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है उनसे हंसी मजाक करना। और फटाफट से देखिए रेडी हो रही है। और वेजिस को ना मैंने बोला है कि मैं जो जो वेजिस डाल रही हूँ ना सबको प्रॉपर खानी है, ये नहीं कि छोड़ देना है। लेकिन मिष्टी का तो वो कहते नहीं कि गेम में जो सबसे छोटा होता है उसकी कच्ची पक्की लोई होती है, वो वाले हाल है। उसका कच्चा पक्का वाला है कि अगर वो छोड़ देगी तो ठीक है, खा लेगी तो बेस्ट है। तो वो उस पर डिपेंडेंसी है, उसका कोई नहीं है। लेकिन हाँ उन दोनों के लिए रूल्स और रेगुलेशन ज़रूर होते हैं, और उनको मैं फॉलो ज़रूर करवाती हूँ क्योंकि वो बड़े हो गए, उनको तो बॉडी को चाहिए, नीड होती है हर चीज़ की, न्यूट्रिशंस की, विटामिन्स की, हर चीज़ उन्हें चाहिए चाहिए होता है बॉडी को। तो यहाँ पर सारी चीज़ें डाल दी है। और ये जो मसाला आप देख रहे हो ना, मैंने ये मतलब हल्का सा वो था मेरे पास मैगी मसाला, तो वही ऐड किया है। और ये हल्का सा देखिए मैंने मतलब विनेगर भी ऐड कर दिया है ताकि थोड़ा सा कलर आ जाए। और कलर आने के बाद बच्चों को दे दूँगी। और उसके बाद बहुत हल्का सा न्यूट्री टाइप का, मतलब बहुत लाइट वेट में ही मैंने ऐड किया हुआ है ताकि उसका फ्लेवर ज़्यादा ना आए, बच्चों के लिए सही हो जाए। तो बस उसके बाद मैं बनाऊँगी अपने लिए, और अच्छी वाली अपने लिए बनाएंगे, स्पाइसी वाली, क्योंकि चाउमीन ना मुझे तो सिंगापुरी चाउमीन बहुत पसंद है। उसमें क्या था, नूडल्स जो उसके जो वो थे ना नूडल्स टाइप का, वो बहुत मतलब पतला होता है, और खाने का टेस्ट ही अलग ही हो जाता है। पड़ता तो सब कुछ सेम है, बस ये है कि शेप थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है, तो मुझे वो पसंद है। आज तो मैंने नूडल्स का चाउमीन बना दिया, बच्चों को खिला देती हूँ। और चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं बताते भी जाया करो, ताकि कुकिंग के व्लॉग अच्छे लग रहे हैं या फिर डेली व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, या फिर जो मैं मतलब बाहर आउटडोर में रहती हूँ वो वाले व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि इससे क्या ना पता चलता है कि हम काम क्या कर रहे हैं। ठीक है, और ये भी एक मतलब हॉबीज़ कह लो या वर्क कह लो, कुछ भी कह लो, अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। और बहुत मतलब एक मतलब ये लगता है कि हाँ हमें कोई वॉच कर रहा है। और नॉर्मल है कि हम जो भी वर्क कर रहे हैं तो ये तो है ही ना, ऑडियंस के लिए कर रहा होता है बंदा, तो पता कैसे चलेगा कि आपका वर्क ठीक लेवल पे जा रहा है, ठीक लाइन पकड़ रहा है कि गड़बड़ है, तो वो आप ही बता सकते हो। और जो भी कोई देख रहा हो व्लॉग तो बता देना। तो अब चलते हैं फटाफट से, बच्चों के लिए ना मैं प्लेट्स वगैरह निकाल रही हूँ, उन्हें सर्व करूँगी। और इसी वाले नूडल्स में, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा है, नाश्ता करना होता है फिर खाना भी खाना है, स्किप तो करना नहीं है, खाना हमें डिनर तो करना ही होता है, तो इसलिए हल्का हल्का सा हम लोग लेंगे।
और बस हमारे लिए प्रॉपर हो जाएगा। हम लोगों के लिए, बच्चों को थोड़ा थोड़ा ही खाना होता है, फिर उनको ना खाना भी खिलाऊंगी। नहीं तो अगर आप बहुत ज़्यादा नाश्ता उन्हें खिला दोगे ना तो फिर वो खाना स्किप कर देंगे। तो मेरा क्या है, नाश्ता भी आप ले लो और खाना भी आपको खाना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आप ये देख रहे हो, ये आ गई है मेरे पास शकरकंदी। बहुत से लोगों को नहीं फेवरेट होती है, और ख़ास तौर पर किसकी फेवरेट होती है, जितने भी 50+ वाले होते हैं ना, उनकी तो बहुत फेवरेट होती है। क्योंकि 50+ करते ही ना आपके मतलब टीथिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। किसी किसी के नहीं होते हैं, मतलब बिल्कुल ही वो हो जाता है। और कुछ कुछ अपना मतलब वो होता है ना कि फैंसी वाले मतलब यूज़ कर लेते हैं, दांत वगैरह लगवा लेते हैं। तो उस प्रॉब्लम में क्या होता है ना कि आपको सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने देखो मैं आ गई हूँ। तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, मेरे घर में ऐसा कोई 50+ अभी है ही नहीं। और अगर होता तो मुझे बहुत बेनिफिट होता, क्योंकि मैं उसको ना टेस्ट करा सकती थी कि मैं आज कौन सी रेसिपी रेडी करी और कैसी बनी है। तो सबसे पहले शकरकंदी इतनी ज़्यादा गंदी थी ना कि मैं क्या ही कहूँ। तो मैंने अच्छे से इसको वॉश किया, और समझ लो वॉश करने में मुझे आधा घंटा लगा। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। उसके बाद ये ना पिंक पिंक सा कलर निकल के आया है, आप देख रहे हो। और पहले इतनी गंदी थी, इतनी ज़्यादा मट्टी इस पर चढ़ रही थी, इसका कलर ब्राउनिश था। तो जैसे मतलब ब्राउन ब्राउन कलर था। और उसके बाद जब मैंने इसको अच्छे से वॉश किया, साफ़ किया, तब जाके ये मुझे पिंक पिंक दिखाई दी। और हम लोग इसको फटाफट से मैं इसको बॉईल करने जा रही हूँ। तो थोड़ी सी ना ये मोटी मोटी है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ना कट कर लेंगे। कट करने के बाद प्रेशर कुकर में चढ़ा देंगे, तो 1-2 विज़ल लगा के ये बॉइल्ड हो जाएगी। तो 1-2 क्या, आप 2-3 भी लगा सकते हो अच्छे से। अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट चाहिए तो आप 3-4 लगा देना, ठीक है, ऐसे कर देना। तो अच्छे से बॉईल हो गई। बॉइल्ड होने के बाद अब आप इसको, अब मेन क्या है इसका आगे का प्रोसेस हमें देखना है कि हमें क्या बनाना है। क्या होता है ना, जब हम छोटे थे बचपन में, आपको बताऊं, तो स्कूल के बाहर ना वो होते हैं ना, जैसे फेरी वाले जो होते हैं, तो वो एक होता है मतलब 3 टांगों वाला वो रहता है स्टैंड। उसके ऊपर ना बड़ी सी परात टाइप की होती है, उस पे ना शकरकंदी का स्टॉल लगता था। जैसे स्कूल के बाहर छुट्टी हो ना, जैसे बैल मगर बजती थी, तो आप जैसे बाहर निकलते हो ना घर जाने के लिए, तो वो स्टॉल वाले भैया की मतलब मैं भी फेवरेट, और मेरी तो शकरकंदी की चाट इतनी ज़्यादा फेवरेट हो गई थी। तो हम लोग जैसे निकलते थे ना, तो मैं लेती थी, और मेरे को ना खाते खाते बढ़िया घर जाने में बड़ा मज़ा आता था। वो भी कुछ दिन थे, वो क्या दिन थे, कुछ कहना नहीं। अब तो लौट के भी नहीं आएगा वो टाइम। तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बढ़िया घर जाओ और खाते खाते रास्ते भर जाओ ना, बड़ा अच्छा लगता था। और इतना मज़ा आता था ना, टेस्ट का तो मैं क्या ही कहूँ। टेस्ट तो इतना अच्छा आता था ना उस शकरकंदी की चाट का कि बता नहीं सकती। तो वही मैं भी सोच रही हूँ कि आज मैं चाट प्रिपेयर करती हूँ। तो चाट प्रिपेयर करती हूँ, या फिर मैं इसका हलवा वगैरह बनाऊँगी। मिस्टर ये कह रहे थे मुझे शकरकंदी का हलवा खाना है, तो वो बना देना। और फिर जो हमारी हाउस हेल्पर थी, वो बता रही थी कि शकरकंदी की ना खीर भी बनती है। जैसे आप हलवा बनाने के बाद उसमें दूध वगैरह डाल दोगे, तो वो खीर भी प्रिपेयर हो सकती है। तो मैंने कहा अब देखती हूँ क्या बनाऊँगी, पहले अच्छे से बॉइल्ड हो जाए, उसके बाद ही मेरा कुछ ना कुछ दिमाग काम करेगा कि मुझे क्या बनाना है। या तो तीनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी बनाऊँ, या फिर एक ही डिश बनाऊँ, अब देखना है कि क्या होता है। इसमें जो हम पानी डालेंगे ना, वो इतना डालेंगे कि शकरकंदी ना डूब जाए, और पानी उसके ऊपर तक रहे, और तभी अच्छे से बॉइल्ड भी होगी। अगर आप कम पानी डाल देते हो ना, तो फिर ये बॉइल्ड नहीं होगी। और इसका टेस्ट तो आप जानते हो फिर। और जब ये बॉइल्ड होती है ना, इतनी अच्छी लगती है। तो अभी क्या था ना, बहुत ज़्यादा जब सर्दी पड़ रही थी, जनवरी का मंथ था, तो हम लोग ना उसमें मतलब होता है ना चूल्हा टाइप, उसमें ही डाल देते थे। और बड़े धीरे 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 वो भूनती रहती थी। और भूनने के बाद जो वो सौंधी सौंधी खुशबू आती थी ना, शकरकंदी छील के खाओ, उसका तो क्या ही कहना, बहुत अच्छा लगता था। तो आज अब तो वो वाला सीज़न चला गया है, तो मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने फटाफट रख दिया है, और रखने के बाद देखिए 3-4 विज़ल लगाया, और ये देखिए शकरकंदी कितनी अच्छी मतलब वो हो गई है बॉइल्ड। और यहाँ पर ये वाला स्टॉक आता है, रेडी तो हो यहाँ गया पर मैं है। पैकिंग भी करती जा रही हूँ। तो क्योंकि मुझे जाना है कहीं घूमने, तो इसकी पैकिंग भी चल रही है अब के लिए, धीरे-धीरे। और यहाँ पर सारे कपड़े देखे और मैंने इस तरह फटाफट से से पैकिंग कर रही हूँ। देखती हूँ कब जाऊँगी कब नहीं। और कपड़े देख रही हूँ सारे, और पैकिंग करने के लिए प्रिपरेशन चल रही है। और यहाँ मैं निकल गई थी मिष्टी बाहर, और मुझे ना यहाँ इधर पर से एक मतलब जाना था किसी के घर, तो मैंने हाथ कहा पकड़ चल लो के मम्मा जल्दी का। होकर आते हैं।
जितनी जल्दी होकर आएंगे उतना ही अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि ना फिर जाने हम से लोग पहले कहाँ ये जा सब रहे हैं तो मिष्टी? बहुत घूमना है, वो ज़्यादा बेस्ट है, फिर घूमने। टाइम नहीं मिल पाता है आने के दीदी बाद। पास, दीदी के स्कूल जा रहे हैं क्या? बाद मैं अभी फिर से आपको कंटिन्यू करूँगी ब्लॉग, कहाँ पर जा रही हूँ ये भी पता चल जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर मुझे धूप नहीं आ गई पता थी, था धूप में भी बैठ गई थी, कि क्योंकि मैं धूप कैट में कैट बैठना भी करती बहुत हूँ। ज़रूरी है। विटामिन डी तो हर किसी की बॉडी को मिलना ही चाहिए। और यहाँ पर कैसे आप मेरे करती पीछे हूँ? कारपेट देखेंगे, आज कारपेट पे भी धूप लगा दी थी, तो ये सब ऐसे कैट साइड इधर आओ, में इधर आओ, ब्लैंकेट बताओ वगैरह आप दिख रहा होगा, क्योंकि ना कैसे धूप में करती रहना कैट बहुत कैट? ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पर हल्की हल्की जब धूप आती है ना, तो मुझे वो मम्मा वाली करती धूप कैट पसंद है, कैट। लेकिन आज की धूप बहुत ही कैसे करती ज़्यादा मम्मा कैट तेज हो कैट? रही है। बिल्ली बिल्ली, तुम बहुत शैतान हो, तुम बहुत शैतान हो गई हो। आज कहाँ घूम के आई थी? कहाँ घूम के आई थी बिल्ली? बिल्ली में आऊ। तुम हो एक बिल्ली में आऊ। नहीं, आप एक बिल्ली में आऊ हो। मामा। हाँ, अंकित मामा कहाँ है? अंकित मामा, अंकित मामा। हाँ कहाँ है? ये कहाँ है अंकित मामा? अंकित मामा। नहीं करोगी? हाँ, तुमसे बात नहीं करती। क्यों? क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं करते बात। क्यों? तो ये सूटकेस कहाँ के लिए रेडी हो रहा है आपको बता दें। रेडी हो गया है। ब्लॉग कंटिन्यू है और लाइव चल रहे हैं, आप लोग देखिए रहेगा, तो सिचुएशन चलेगी और यहाँ पर सारे कपड़े देखोगे भी लेके जाने हैं मुझको वृंदावन, और जब तक नहीं लेके जाएंगे तब तक आजा म्याऊ, आजा, आ जाओ म्याऊ। लाओ मिठू, दूध ले आओ एक कटोरे में आंटी से। आओ म्याऊ, आओ आओ। दे दिए, दे दी। कोई प्लास्टिक का कटोरा है ना, उसमें प्लास्टिक का कटोरा है ना, वाला वाला, उसमें थोड़ा सा दे दो। हाँ भूख लगी है, इतनी ज़्यादा लगी है। हाँ इतनी ज़्यादा भूख लग गई, इतनी सारी भूख लग गई। हाँ हाँ, तुम्हें चूहा खाने को नहीं मिला? ए